बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ अक्सर हम अपने हारोस्कोप से पहले एनर्जीज पे बात करते हैं, कभी खुशबू की एनर्जी पे बात करते हैं, कार्ड की एनर्जी से बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की है, रूहानियत की एनर्जी है, अमलियात की बात करते हैं, अमाल की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे खुशबू के बारे में। खुशबू की क्या हैसियत है, रूहानी तौर पे इसकी क्या हैसियत है, खुशबू का क्या किरदार है। खुशबू लगाना सुन्नत है। अगर आप स्पेशली उसको अकॉर्डिंग टू सुन्नत हम किसी चीज को अपनाते हैं तो उसके फवायद और हो जाते हैं। अगर हम खजूर को वैसे खाते हैं तो उसके वो फायदे नहीं होते। अगर हम उसको सुन्नत की नीयत से खाएंगे तो बेशक उसमें हमें फायदे होते हैं। अगर हम अजान सुनते हैं, अजान का जवाब देते हैं, उसकी एक एनर्जी है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है, एक पैगाम है। और अगर हम उसका जवाब देते हैं तो उसकी एक एनर्जी है। जब उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, दुरूद शरीफ पढ़ के हम उसका जवाब देते हैं तो उसकी हम एक रूहानी ताकत देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब हम अंजीर लें, जैतून लें या खजूर का जिक्र करें, वो सारी गज़ाएं जिन कुरान पाक में जिक्र है और जिनको खाना सुन्नत है, जब हम सुन्नत समझ के उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी निस्बत से हमें जो फायदे मिलते हैं वो उस तरह से हमारी जिंदगी में जो चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ फर्क पड़ जाता है निस्बत का, यहाँ फर्क पड़ जाता है नीयत का। उसकी जो एनर्जी हम लेते हैं उसकी एनर्जी के फवायद बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम इस तरफ फिर रुझान कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, हम उसका फायदा ले रहे होते हैं। खुशबू की बात करें तो खुशबू लगाना सुन्नत है। खुशबू से आपके सामने जितने भी मामलात फवायद होते हैं, पैसे जो आते हैं घर में, रिज़्क जो आता है घर में, खुशबू से आता है। खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में अगरबत्ती का इस्तेमाल करें आप, सेंटेड जो है कैंडल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए बड़ी जल्दी हम जो खुशबू को लेके कि कौन से ज़ोडिएक साइन को कौन सी खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसको एस्ट्रोलॉजी को तो फायदा है लेकिन रूहानी तौर पे आपको खुशबू का क्या फायदा होगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं आपके हारोस्कोप की तरफ, देखते हैं कि आज जो एरीज वाले हैं वो क्या करने वाले हैं इस जनवरी के वीक में, उनके मामलात क्या होंगे, नेगेटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, किस किस्म की एनर्जी न्यू ईयर के साथ ही लेके आते हैं। एरीज आपके क्या मामलात होंगे इस वीक में, तो चेक करते हैं एरीज वालों ने इस वीक में क्या उनकी मंगनी, रिलेशनशिप, शादी या स्टडी, किस तरह के मामलात की सपोर्ट आ रही है। इसके लिए हम आपको स्पेशल एनर्जी की एक एडवाइस भी करते हैं कि आपको किस तरह की, अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसको आप अपने कैसे कैरी करना है। मामलात फाइनेंशियली जबरदस्त हैं। पसंद की शादी हो सकती है, पसंद की जॉब या पसंद के कंट्री में जा सकते हैं। डज नॉट मीन के एक ही चीज आपकी बिलवड होती है। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मदद चल रही है, दुआ चल रही है, न्यू बिगनिंग है, अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उदास नहीं होना और नजरे बचने के लिए कोशिश करें कि फल नास वो 3 बार पढ़कर पानी में दम करके जरूर पिए। अगर आप हल्कुनास नहीं पढ़ते, क्योंकि सपोज सारे लोग तो अपनी स्पेसिफिकली पढ़ाई को नहीं जानते होते, तो सुबह उठ के जरूर अल्लाह ताला का कोई जिक्र, कोई मसनून दुआएं पढ़कर अपने लिए अल्लाह ताला से मांगा जरूर करें। टॉरस वालों की एनर्जी जनवरी के इस वीक में क्या होगी, टॉरस ने क्या करना है, क्या नहीं करना, उनके लिए क्या एडवाइस आएगी, प्रिकॉशंस और कौन सी चीजों से बच सकते हैं, बचना चाहिए भी, क्योंकि कार्ड की एनर्जी जो होती है ये आपको हमेशा डिफाइन करती है कि आपकी डायरेक्शंस क्या हैं, आपने कौन से पाथ पे चलना है। हतमी फैसला सिर्फ अल्लाह ताला की जात की तरफ से आता है। कबूलियत के भी टाइम होते हैं, इस पे भी कभी डिटेल में बात करेंगे। देखते हैं टॉरस वालों की कार्ड की एनर्जी। आपने कोशिश करना है कि अगर आपके पास्ट में जो चीजें जा चुकी हुई हैं उनको मत सोचें, क्योंकि उसकी फिर एक नेगेटिव एनर्जी आप पे इम्पैक्ट डालती है। न्यू मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ चीजें अभी आपके सामने हिडन हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। गुड न्यूज है, फाइटर है, स्टैंडिंग किंग कार्ड है, और आपका ये वीक जनवरी का बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है, जो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं आप उनको कैच करें, अल्लाह की ब्लेसिंग है ये। और जो चीजें जिंदगी से जा चुकी हुई हैं उनके पीछे रोने धोने का हमें फायदा होता भी नहीं, इसलिए क्योंकि जो चीजें आती हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से आती हैं और जो जाती हैं वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से जाती हैं। तो जो चीजें चली जाती हैं उनका जिक्र करने का, उनको सोचने का फायदा नहीं होता। जो चीजें अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं उनको वेलकम करें। ये जो खुशियां आपके लिए हैं, गुड न्यूज कार्ड्स फॉर यू।
जेमिनाई की कार्ड की एनर्जी इस वीक की क्या होगी? जनवरी के इस वीक में जेमिनाई के लिए क्या एडवाइस है कि उनको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में चल रही होती है, लेकिन हमने ओवरकम करना होता है वो हमारी जिंदगी में जो चीजें नेगेटिव आ रही होती हैं। तो कोशिश करें कि उन नेगेटिविटीज पे कंट्रोल करें और अपने लिए बेहतरियां जो है अल्लाह ताला से दुआ मांग के ले, और बेशक अल्लाह ताला के साथ आपके मामलात बेहतर होने वाले हैं। 2 कार्ड हैं जो आपको स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा दुआएं मांग रहे हैं, या आपको अपनी किसी बड़ों की दुआएं लग भी रही हैं, फेवरेट चीजें होने वाली, अच्छे मैसेजेस। पैसों का जो इशू एक टाइम से आपका बना हुआ था और वो अल्लाह के हुक्म से इस वीक में वो आपके रिजॉल्व होने वाले हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि इसके लिए आपने काफी सफर किया है, एक लंबा अरसा नजर आ रहा है। तो कोशिश करें कि ये जो चीजें आपके लिए अब आ रही हैं, इस नजर बद से बचने के लिए आप आयतल कुर्सी जो है रात को 11 बार अपनी हिफाजत के लिए, अपनी नेमतों की हिफाजत के लिए पढ़ कर सोएं। कैंसेरियन, आपका जो है जनवरी का ये वीक कैसा गुजरेगा? 2025 आपके लिए जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सी नई बिगनिंग, नई चीजें लेके आ रहा है? आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी जॉब, आपका रिलेशनशिप, वीजा है, या कोई भी जॉब आपने चेंज करनी है, तो आपके लिए कौन सी चीजें आएंगी और आपके लिए एडवाइस क्या होगी? जी, आप तो बुरी तरह से नेगेटिविटी का शिकार हो या लीगल डॉक्यूमेंटेशन, आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपके वीजा के कागज शादी हैं, उनमें अभी थोड़ी जो है रुकावट नजर आ रही है। आपने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रेशर भी लिया हुआ है। देखिए, लाइफ में नेगेटिविटी चीजें होती हैं, ये चीजों की एनर्जीज होती हैं, लेकिन अगर हम अपने अमाल थोड़े से उस तरह से अडॉप्ट करें जैसे हमें हुक्म दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो इन चीजों से हम निकल सकते हैं। क्योंकि जब हम नेमतें अल्लाह ताला हमें देते हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर पाते अपने लिए, वो पढ़ाइयाँ, वो अमाल, या जैसा कि हमें हर चीज अपनी हर एक से शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक वो हो नहीं जाती, तो आप इस वक्त इस वीक में थोड़े से नेगेटिविटी का शिकार हैं। तो कोशिश करें अपने लिए जब भी कुछ पढ़ें, कुरान पाक से दम करके पानी पढ़ के पिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 दफा सुबह पानी में पढ़ के दम करके पी सकते हैं। क्योंकि जब आप मेंटल प्रेशर से निकलेंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी, मायूसी खत्म होगी, आप शुक्रगुजारी की तरफ जाएंगे, उम्मीद की तरफ जाएंगे, तो ये चीजें खुद ही सॉर्टेड होना शुरू हो जाएंगी। लियो की इस वीक की एनर्जी, लियो वाले इस वीक में क्या करने वाले हैं, उनके लिए पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी देखा जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ भी नहीं होती, क्योंकि जब हम एक अल्लाह ताला के एक पैटर्न पे अमाल करके चल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला की मदद हर वक्त हमारे साथ होती है। सपोज अगर हम कभी नेगेटिविटी का बज़ाहिर शिकार हो जाते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला हमें एक आजमाइश देते हैं, अल्लाह अपने करीब करने के लिए देते हैं। क्योंकि इंसान जो है कुरान पाक में बता देना शुक्रा भी है और वो भुलक्कड़ भी है, वो भूल जाता है कि उसको किसने दिया। जो भूल जाता है तो अल्लाह ताला उसको याद कराने के लिए अपने पसंदीदा बंदों को आजमाइश भी देते हैं। इसलिए हम उसको नेगेटिविटी नहीं कह सकते, वो भी ब्लेसिंग होती है, वो अल्लाह ताला अपने करीब करने के लिए अगर हमें देते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे बड़ी तो नेमत कोई नहीं। हमें हमेशा इस मटेरियल चीजों को फोकस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा फोकस करना चाहिए क्या हमें अल्लाह से मांगने की तौफीक दी गई है। अगर वो तौफीक छीन जाए तो उससे हमें खौफ आता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला हमसे वो अपना एक ताल्लुक ना छीने। क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। तो बाकी अगर हम इस दुनिया में इन चीजों को लेके जब हम डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप है, शादी है, अगर हम कैरियर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, वीजा की बात करें, तो अल्लाह के हुक्म से एक लम्हे से पहले सारे रूहानी मामलात इंसान के हल हो जाते हैं और वो कुछ भी अल्लाह ताला आपके लिए कर देते हैं। तो हम देखेंगे आपकी जो एनर्जीज हैं वो किस लिए हैं। इस नेगेटिव एनर्जी पे मैंने इसलिए ज्यादा बात की क्योंकि अल्लाह की तरफ से नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। अगर ये होता है तो ये हमारी अपनी जिंदगियों में अपनी कोताही और कमियों की वजह से होता है। तो अल्लाह ताला इसके लिए हमारी रहनुमाई करते हैं कि हमें कौन से ऐसे अमाल करने चाहिए। और अक्सर जब हम रूहानी रेमेडीज की बात कर रहे हो तो उसमें हम बड़ों की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत, खिदमत की बात करते हैं, कोई सदकात की बात करते हैं, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है और उसकी मदद से अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से, इम्तिहानों से निकाल भी देते हैं।
आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, काफ़ी टाइम से हालात जो हैं उसमें आप चेंज करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन कमिंग ईयर अगर आप ऐसे कुछ अमाल अपना लेते हैं अपने लिए, अक्सर हम जो एनर्जीज की बात कर रहे होते हैं वो आप अडॉप्ट करें, कौन सा आप घर में पौधा लगाएं, कौन से आप सदका दें, कौन से आप पढ़ाइयाँ करें, जिससे वो एक वो कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो एक इम्तिहान के तौर पे कराली घटा जो होती है वो हटती है। फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, मैसेजेस, हासदीन आपके पीछे है। दुश्मनों से बचने के लिए अपनी हिफाजत के अमल जरूर किया करें। पानी पे रोज सुबह उठ के कुरान पाक कुछ आयात आपको याद है, ज़बानी याद है, कुरान पाक खोल के पढ़ें ताकि उससे आप अल्लाह ताला की हिफाजत में हैं। विर्गो की जनवरी के इस वीक की एनर्जी क्या होगी, विर्गो वाले क्या करेंगे, आपके लिए क्या एहतियात होगी, क्या मामलात होंगे, इसका अंदाजा कैसे होगा जब हम देखेंगे आपके कार्ड की एनर्जी से। कार्ड की एनर्जी आपके लिए विर्गो क्या लेके आ रही है, मीटिंग्स आ रही हैं, स्ट्रगल और पैसा, नए नए कामों में हाथ डालने हैं, स्ट्रेंथ है, लेकिन लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। दुश्मन हासिदीन जो है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो भी एक्टिव हुए हैं। तो आपने क्या करना है इनसे बचने के लिए, अगर आप चाहते हैं, अल्लाह ताला की मदद तो चल रही है आपके साथ, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बुरे लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लोगों की बुरी नजर भी आपके काम को रोक देती है। तो कोशिश करें कि उस एनर्जी को खत्म करें। अगर आप नोटिस करेंगे मोस्टली जो ज़ोडिएक साइन है उनके साथ दुश्मन और हासिदीन का हम जिक्र कर रहे हैं। देखें कुर्बे क़यामत का वक्त है और इसका तो पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है कि कुरान में ये बात वाज़िह है कि जब वक्त आएगा इंसान का, जो वक्त करीब है कुर्बे क़यामत जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, हासिदीन की तादाद में इजाफा होगा, जादू घर घर होगा। जादू क्या है, जादू क्या स्पेसिफिकली कोई जादूगर के पास जाके जादू नहीं होता। जब आप किसी की तरक्की से खुश नहीं हो रहे होते, आपकी बुरी सोचों से बड़ा भी कोई जादू नहीं होता। लिब्रा मेज़ान, आपकी एनर्जी इस वीक में बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस है, देखते हैं जनवरी का ये वीक आपके लिए कैसा गुजरेगा, कैसा नहीं गुजरेगा, और आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप देखते हैं कार्ड की एनर्जी से क्या आ रहा है। थोड़ा सा पैसों का सोच समझ के इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा फजूल खर्ची से बाद में आप फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोशिश करें, आपका तो स्टार्ट की जो खसूसियत है वो है ही बैलेंस, तो आप को क्या हो गया, आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दुश्मनों भी आपके पीछे लगे हुए हैं। शायद वो एक एनर्जी ही आपसे कुछ ऐसे काम कराती है जिसकी वजह से आप खुद उन चीजों पे फंस जाते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा आप इसमें दानिशमंदी का सामना करना है आपने और फेस करनी है ये चीजें, कि इससे पहले कि ये ज्यादा एक्सट्रीमियस हो जाए। फाइटर आप हैं, लड़ रही हैं, पैसे आपके पास आ भी रहे हैं, अगर वो उस स्पीड से जा रहे हैं तो बरकत के लिए भी आप अपने लिए सुबह कुछ पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप 10 बार आयत करीमा पढ़ लिया करें। इस नियत से आंखें बंद करके अल्लाह ताला से इस बात का इजहार करें कि आपको ये चीज चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई ही रह जाती है, लेकिन जब आप आंखें बंद करके अल्लाह ताला से उस पढ़ाई के साथ उस कलाम की बरकत से अल्लाह से आप उसकी तलब भी करते हैं किसी चीज की, तो बेशक अल्लाह ताला भी आपकी उस सच्ची तलब को सुनते हैं। स्कॉर्पियो की जनवरी के इस वीक की एनर्जी क्या होगी, स्कॉर्पियो ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्कॉर्पियो, आपने सब कुछ ही करना है इस वीक में, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें शो होगा तो बेशक अल्लाह ताला उसके लिए आपके लिए आसानियां भी पैदा करेंगे। तो देखते हैं कार्ड की एनर्जी आपके बारे में क्या कहती है। कार्ड में आपके लिए आपकी एनर्जी जबरदस्त है, इसमें मदद चल रही है, लेकिन मदद के साथ क्योंकि एक आपके सर में दर्द, प्रेशर, बोझ काम का है तो मत लें, क्योंकि काम तो अल्लाह ताला करते हैं, तो फिर आप बोझ क्यों ले रहे हैं। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, काम बहुत ज्यादा दिए हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट टास्क ज्यादा हैं तो बेशक अल्लाह की मदद चल रही है और काम अल्लाह ताला ही करते हैं। हम एक जरिया हैं, हमें मौका दिया जाता है। जब भरोसा चलता है तो फिर हमारे दिमागों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए।
सजिटेरियस की जनवरी के इस वीक की नया जो 2025 साल है उसकी एनर्जी क्या होगी इस वीक की, उन्होंने इस साल में अपने लिए क्या शुरू किया है क्या नहीं, क्योंकि जिस चीज का स्टार्ट हम अच्छा लेंगे और अब तो कुछ डेज गुजर चुके हैं न्यू ईयर में, देखते हैं कि इनकी एनर्जी इस वीक में क्या होगी, क्या लेके आएंगे ये अपने लिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देते हैं। तो देखते हैं इनकी एनर्जी क्या होगी। जी, आप तो बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं। क्या हो गया आपको? फैमिली ओरिएंटेड हैं इस वीक में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन हर्ट हुए हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो आपको जो मौका मिल रहा है, जो लोग बाहर हैं, अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरे शहरों में हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी है। लेकिन कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो ठीक होगी तो आप एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। अदरवाइज जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही है, तो कोशिश करें कि आप 2 बार सूरत फातिहा और 11 बार जो है फल्क और नास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ के पानी दम करके जरूर पिएं, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो और आप अपना टाइम अच्छा गुजार सकें। कैप्रिकॉर्न की जनवरी के इस वीक की एनर्जी क्या होगी? कैप्रिकॉर्न ने इस वीक में क्या करना है और क्या नहीं करना? कैप्रिकॉर्न आपके मामलात जो है रूहानी क्या है, और कार्ड की एनर्जी आपके क्या मामला दिखाती है? जी, कैप्रिकॉर्न आप जो है हेल्थ डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग आपकी, हालांकि आपके मामला बेहतर है। जैसे हम नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, एस्केप चाह रहे हैं, फाइनेंशियली भी चीज़ों को सोच रहे हैं, अपनी शेयरिंग नहीं कर रहे किसी से। इससे क्या होगा? आपके दिलो दिमाग पे बोझ पड़ता है। हालांकि काम विनिंग कप है, मेजर हेल्प है अल्लाह ताला की आपके साथ, लेकिन अब अपनी हेल्थ की वजह से जो चीज़ों से फरार हासिल करें, जो चीज़ आपके सामने आती है उसको फेस करें, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो हो के रहता है और अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो इस सिचुएशन से जल्दी निकल जाएंगे। एक्वेरियस की इस वीक की एनर्जी क्या होगी? कार्ड की एनर्जी से देखते हैं एक्वेरियस आपने इस वीक में क्या एडवाइस होगी। आपके लिए कोई सदका है, कोई रूहानी रेमेडी है, तो वो आपने क्या करना है इस वीक में? एक्वेरियस वालों के रूहानी मामला क्या चल रहे हैं? आपके साथ मदद है, नए नए काम, मदद के साथ आपके ऊपर जो है कुछ लोग आपके, अगर ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, बाहर आए या कहीं पे काम करते हैं, अगर हाउस वाइफ भी हैं, तो दुश्मन, हासदीन, शैतानी चीजें, अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इसमें शैतानी असरात आ रहे हैं इस वीक में। लेकिन अल्लाह ताला की मदद भी है, क्योंकि आपके जो मामलात हैं, आप पढ़ाइयाँ करते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं, वो भी साथ चल रही है। लेकिन हम अपने दुश्मनों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इजी नहीं ले सकते, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी सोचें पकड़ी जाएं तो फिर हम उस तवज्जो से अल्लाह ताला का भी ध्यान और पढ़ाई नहीं कर पाते। तो कोशिश करें, एक अलर्ट सिग्नल आपके लिए है, आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 दफा पढ़कर पानी पे दम करके पीना है। स्पाइसेस आपको बहुत वेट करना पड़ता है और हमें हर दफा आपको बताना पड़ता है आपके मामलात क्या होंगे जनवरी के इस वीक में, क्या मामलात चल रहे हैं, स्पाइसेस ने क्या करना है। स्पाइसेस लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं वैसे तो देखते हैं उनकी सेंसिटिविटी का लेवल क्या होगा इस वीक में। तो स्पाइसेस आपने क्या करना है, क्या एडवाइस है आपको? नए नए काम, मदद, चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर किए हुए हैं। तो कोशिश करें कि उन प्रोजेक्ट्स, उन चीजों पे भी अपनी नजर रखें, क्योंकि जो आप प्लानिंग्स कर रहे हैं उनको सारी चीजें मिस हो रही हैं। तो अपने जो भी काम है, जिस चीज से भी रिलेटेड, चाहे स्टूडेंट हैं, जॉबियन हैं, बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी ये लोग सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इसमें लेकिन आपके साथ मामलात जो हैं नेगेटिविटी के इस हद तक है कि जब आप प्रेशर आता है, काम आता है, उन चीज़ों को जो मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं और आप सिर्फ एक आध को ही अवेल कर रहे होते हैं, अगर वो भी मिस हो जाए तो आप दूसरों को मिस नहीं करें, उनको आपने कंसिडर करना है। क्योंकि अगर कोई मिस हो भी जाती है तो एटलीस्ट आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये ऑप्शंस आपको दी हुई हैं जिनकी तरफ आपकी नजर नहीं है।
इसकी वजह, इसकी सोच, लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है कि आपके पास इतना काम है करने को। तो कोशिश करें कि आप अपने जो कोई भी काम करते हैं जज्बाती होकर ना करें, गौर व फिक्र से करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने हर काम में हाथ डालना है। ये था आपका जो जनवरी के इस वीक का हॉरोस्कोप। अगर वीडियो आपको पसंद आती है जरूर इस बात का इजहार किया करें, कोई क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम गाहे बगाए अपने सारे ज़ोडिएक साइन के साथ आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज छोड़ते हैं, कोई पढ़ाई है, कोई सदका है, कोई एनर्जी है, तो आप क्वेश्चन करके, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।